वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेक पॉइंट क्वेश्चन है, बीच में क्वेश्चन है कुछ चैप्टर के। चलिए देखते हैं क्या। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, फिजिकल चेंजेस आर कैसे होते हैं? तो रिवर्सिबल होते हैं। द स्पॉयलर्स ऑफ फूड इज ए चेंज। कैसा चेंज है? तो एक केमिकल चेंज होता है। एक केमिकल चेंज इज यूजुअली परमानेंट चेंज होता है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। टिक मार्क क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, When silver chloride breaks down, it forms. जब सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होती है तो क्या बनाती है? सिल्वर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, सिल्वर एंड क्लोरीन और सिल्वर एंड ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इज सी, सिल्वर एंड क्लोरीन। नेक्स्ट, fill in the blanks is the method used to obtain pure form of substance. Pure form FROM है ना, FROM लिखा है, FORM होगा, ठीक है। तो एक कैसा प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, रस्टिंग या फर्मेंटेशन। राइट आंसर इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, क्रिस्टलाइजेशन है, बोथ ए एंड बी है। द राइट आंसर इज केमिकल चेंज है। इज नॉट ए केमिकल चेंज। कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? बर्निंग ऑफ बायोगैस, तो बर्निंग तो होता है भाई। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट या न्यूट्रलाइजेशन या फ्रीजिंग ऑफ वाटर। राइट आंसर इज डी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, बस्टिंग ऑफ है ना, क्या बस्ट होना ऑफ गिवन, ठीक है, गिवन आउट हीट लाइट एंड साउंड है ना। तो यानी कह रहा है कि भाई बर्निंग ऑफ, ठीक है, बस्टिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है, गिवन आउट हीट लाइट एंड साउंड, ठीक है। तो क्या होता है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है साउंड से, ठीक है। तो किस चीज से? लाइट, फ्रूट्स, फायर क्रैकर्स या मैच स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे बर्निंग हुआ, क्या होगा बेटा? बर्निंग कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर इज फायर क्रैकर्स। तो फायर क्रैकर्स के बर्निंग से, बस्टिंग जो हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है? यहाँ पे हीट, लाइट एंड साउंड मिलती है। राइट, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। क्रशिंग ऑफ ए पीस ऑफ चॉक इज केमिकल चेंज। जो चॉक को आप पीस देते हैं, पाउडर बना लेते हैं, वो क्या केमिकल चेंज है? जी नहीं, वो एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए चेंज। क्या एक फिजिकल चेंज है भाई? तो ट्रू, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज। यस, इट इज ट्रू। The reaction between the baking soda and vinegar is a chemical change. Yes, it is a chemical change. Next, respiration is an example of physical change. जी नहीं, ये chemical change होता है। That is false. Short answer type question आ चुके हैं। क्या है? Define galvanization. Why is it done? Galvanization क्या होता है और क्यों हम इसको करते हैं? गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए कोटिंग चढ़ाना, कवर चढ़ाना थिन लेयर की ऑफ जिंक और आयरन ऑब्जेक्ट, जिंक या आयरन ऑब्जेक्ट की, नोन एज गैल्वेनाइजेशन, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? रस्टिंग प्रिवेंट होती है आयरन पे, है ना, रस्टिंग नहीं लगती, कोरोजन नहीं लगता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंशिएट करना। चलिए चलते हैं टेबल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सब एटॉमिक, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबस, ठीक है, सबस्टॉम, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटेंस है, तो यहाँ पे सही कर लेंगे बच्चे, ठीक है, ये सब्सटेंस है, ठीक है। क्या है? सब्सटेंस है, SUBSTANCE, ठीक है। तो ये सब्सटेंस है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ। चलिए देखते हैं। द सब्सटेंस दैट आर मेड ऑफ, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो बनाए जाते हैं किससे? ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से बनाए जाते हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ऐसे सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से जो बनते हैं, इन ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। बात करते हैं एलिमेंट्स का एग्जांपल है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, और यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड, तो वाटर है एंड शुगर है। नेक्स्ट, व्हाट इज ए सिंथेसिस रिएक्शन? सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? गिव एन एग्जांपल। तो चलिए जानते हैं। सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ही चीज होती है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बनता है। ए सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। यानी एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, दोनों मिले तो ए भी एक कंपाउंड बन गया। बात करते हैं मैग्नीशियम, आपने लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एन एग्जांपल। क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? चलिए जानते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, यानी चीजें ठंडी हो जाती हैं इन द एंड, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व करना वाटर में, इन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वो ठंडी हो जाए, कूल डाउन। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाइए। चलिए जानते हैं। द टू कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन आर,
नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस होनी चाहिए जो कि एयर में होती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर जो कि दैट इज मॉइस्चर होती है, ठीक है। और आयरन तो प्रेजेंट एज इट इज है ही। प्रोसीजर की बात करते हैं, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड नंबर देम, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 डाल दिया आपने। चलिए नाउ पुट 3 to 4 स्मॉल आयरन नेल्स इन ईच ऑफ दिस ट्यूब, है ना, 3-4 लोहे की कील इसमें डाल दीजिए। प्लेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द फर्स्ट, तो सबसे पहले इनमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए थोड़ा सा। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब टू ड्राई द एयर, एयर ड्राई हो चुकी होगी। फिल द सेकेंड टेस्ट ट्यूब टू द ब्रिम विद वाटर, है ना, तो थोड़ा सा आप वाटर उसमें डाल देंगे। दैट हैज बीन बॉइल्ड टू कंप्लीटली रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ताकि क्या हो जाए, ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाए। फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टैप वाटर, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए टैप वाटर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब। प्लग द माउथ ऑफ ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब विद कॉर्क्स, और उसको टाइट कर दीजिए, बंद कर दीजिए कॉर्क के ढक्कन से। आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद आप देखेंगे, टेक आउट द नेल्स एंड एग्जामिन देम क्लोजली, आप उनको निकालिए और देखिए क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है। तो क्या मिलेगी, द नेल्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब आर फ्री फ्रॉम रस्ट, उनको जंग नहीं लगा, क्यों, क्योंकि एक में एयर नहीं थी, दूसरे में मॉइस्चर नहीं था। While the nail in the third test tube has started rusting, उसको रस्टिंग लग चुकी है क्योंकि उसको एयर और मॉइस्चर दोनों मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वी कैन ऑब्टेन प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मींस आपको बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम, ठीक है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन करें। चलिए जानते हैं, वी कैन ऑब्टेन प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सल्फेट सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक IC सल्फ्यूरिक, ठीक है, एसिड टू इट, तो कह रहा है कि उसमें थोड़ी सी बूंदे मिला दो H2SO4 की। नाउ हीट द वाटर एंड ऐड सम कॉपर, अब उसको हीट करें और कुछ कॉपर उसमें ऐड कर दें। सल्फेट पाउडर एंड स्टिर कंटिन्यूसली, सल्फेट पाउडर ऐड कर दें और स्टिर करें, उसको घोल लें, अच्छे से मिला लें। एड सम मोर कॉपर सल्फेट, थोड़ा सा और कॉपर सल्फेट मिलाएं पाउडर टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके। नाउ ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन टू ए चाइना डिश, उसको एक चाइना डिश में ले लें। हीट इट बाय प्लेसिंग द डिश ओवर वायर गेज एंड ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड, तो आप उसको वायर गेज स्टैंड पे ट्राइपॉड पे रख के हीट कर लें। रिमूव द चाइना डिश, अब चाइना डिश को हटा दें फ्रॉम द बर्नर एंड कीप इट असाइड, और एक किनारे रख दें एंड लेट इट बी कूल स्लोली, और धीरे धीरे इसको कूल डाउन होने दें। ऑब्जर्व इट आफ्टर इट हैज कूल्ड, और जब ये पूरी ठंडी तरह हो चुकी हो, पूरी तरह ठंडी, तब देखें। क्या देखेंगे आप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, यू विल सी दैट सम ब्लू क्रिस्टल सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड एज ए रेजिड्यू, तो कुछ ब्लू कलर के क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वहां पे बच जाएंगे। चलिए, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल रखी गई है, तब क्या होगा। चलिए जानते हैं। ऑब्जर्वेशन, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो यानी वो ब्लू से ग्रीन हो चुका होगा, आप ऐसा देखेंगे। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि नया सब्सटेंस बन चुका होगा, दैट इज आयरन सल्फेट। द कलर ऑफ द आयरन नेल ऑल्सो चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। वो कह रहा है आयरन नेल का कलर कैसा हो चुका होगा, ब्राउन, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जम चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। कंक्लूजन क्या निकलता, इन दिस एक्टिविटी 2 न्यू सब्सटेंसेस दैट इज आयरन सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना है और कॉपर बना है। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, यहाँ पे SO4 रहेगा। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज है। गिव रीजन देने हैं आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ऑलवेज सम कॉज व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन ए सब्सटेंस, ठीक है। वो कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज सम कॉज, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस में चेंजेस लेके आता है। तो चलिए जानते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक प्रेशर, वो क्या क्या होती हैं, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, तो इनकी वजह से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, क्यों। ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू मेंटेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एटम के, हर एलिमेंट के ईच, सारे के सारे एटम बैलेंस होने चाहिए ऑन बोथ द साइड ऑफ एरो, यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉर्स क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, चलिए जानते हैं क्या है। द गैस यूज टू कुक फूड इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, जो किचन में हम यूज करते हैं गैस, उसका नाम है LPG। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, ये लिक्विड की फॉर्म में रहती है। When it is comes out from the cylinder, जब सिलेंडर से बाहर आती है, it becomes gas, तो एक गैस बन जाती है, that is P बन जाती है, ठीक है, यानी P एक लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बाहर आती है तो क्या गैस बन जाती है, यानी P को रिप्रेजेंट कर रहा है, then it burns,
तो जब ये जल जाती है तो यहाँ से Q बनता है। थिंक अबाउट द चेंजेस पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, P कैसा चेंज है, Q कैसा चेंज है, ठीक है। आर दे बोथ फिजिकल और केमिकल चेंजेस, क्या दोनों फिजिकल है या दोनों केमिकल है, या तो एक फिजिकल एक केमिकल है, क्या है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो जानते हैं P इज ए फिजिकल चेंज, जब वो सिलेंडर से बाहर आ रही है तो वो फिजिकल चेंज है, वाइल Q इज ए केमिकल चेंज, जब वो बर्न हो रही है, ठीक है, तो क्या है, केमिकल चेंज। इन P, क्योंकि P में फिजिकल चेंज है ना, ओनली स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, तो उसमें केवल सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, बाद इन Q, लेकिन Q में कंबस्शन टेक प्लेस, यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, इसलिए वो एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर गौतम लिव्स इन भोपाल, ये भोपाल में रहते हैं, while his cousin मिस्टर सुरेश लिव्स इन चेन्नई, जबकि मिस्टर सुरेश चेन्नई में रहते हैं। Who do you think needs to get the iron grills of his house painted often, यानी किन को अपने घरों की जो आयरन ग्रिल्स हैं उनको पेंट करना पड़ेगा, यानी कहाँ पे कोरोजन लगने के चांसेस ज्यादा हैं तो उसको ज्यादा पेंट करना पड़ेगा, और क्यों, चलिए जानते हैं। सुरेश थिंक नीड्स, ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सुरेश नीड्स टू गेट, है ना, तो हम ये थिंक करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सुरेश को ज्यादा नीड ऐसी है, टू गेट द आयरन ग्लिस ऑफ हिज हाउस पेंटेड ऑफन, बिकॉज, क्यों भाई, क्योंकि चेन्नई में क्या है, वाटर इज मोर ह्यूमिड, है ना, वाटर नहीं, यहाँ पे बात करेंगे चेन्नई, जो एयर होती है, जो एटमोस्फेयर होता है वो ज्यादा ह्यूमिड होता है वहां पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्ट द डिफरेंस टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस ऑफ ए सीट ऑफ पेपर कैन गो थ्रू, एक पेपर की सीट है तो उसमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस किए जा सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ केमिकल चेंजेस दैट द पेपर कैन अंडरगो, और केमिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो फिजिकल चेंजेस एक पेपर में क्या हो सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप फाड़ दिए, फोल्ड पेपर फोल्ड कर दीजिए, और पेपर को जलाएंगे तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ पेपर इन साउंड सराउंडिंग, है ना, यहाँ पे सराउंडिंग आएगा, सही कर लीजिए। तो इस तरीके से ये चेंजेस हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हेल्पफुल है। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेते हैं, बाय बाय।